प्लेटफॉर्म है। लेकिन इन सब चीज़ों के जानने से पहले कि हम बेहतरीन लाइफस्टाइल और बेहतरीन हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अपने आप को ले जाएं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वेल्थ से पहले भी हेल्थ जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। और जिसके बिना वेल्थ का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी हेल्थ सही नहीं है। तो हेल्थ को के डिस्टर्ब होने के क्या कारण हैं ये हम लोग जानते हैं दोस्तों। चार बेसिक कारण जो डॉक्टर्स ने और जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोज के निकाले हैं। पहला कारण है डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज पैदा होती हैं। जो हमारे शरीर के अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं, किसी भी न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप ये है। दूसरा आता है हेरिडेटी डिजीज। हेरिडिटी वो होती है जो वंशानुगत चली आ रही है। जैसे मेरे ग्रैंडफादर को डायबिटीज था, मेरे फादर को डायबिटीज हुआ, मुझे हुआ और फिर मेरे बाद मेरे बच्चे को हो गया। अगर ये प्रोसेस चल रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं वंशानुगत है और वो हेरिडिटी कहलाएगा। ये मात्र 2 से 3%, 4% मैक्सिमम होता है, इसलिए ये काउंटेबल नहीं है। बट एक कारण है, इसलिए यहाँ पर देना जरूरी है। उसके बाद तीसरा जो कारण है वो है इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शस डिजीज वो होती हैं जो मौसम के बदलने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो कीटाणु विषाणु रोगाणु जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो इन्फेक्शंस पैदा करते हैं, रोग के बनने की वजह को तैयार करते हैं, जिसको इन्फेक्शस डिजीज कहा जाता है। जो हमारी शरीर के अंदर इम्यूनिटी के कमजोर होने की वजह से ज्यादा हो जाता है। क्योंकि इम्यूनल सिस्टम जो होता है, जो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो जब हमारी मजबूत होगी, वो जो किलेबंदी है वो मजबूत होगी, तो हम इन्फेक्शन से अपने शरीर को बचाने में सफल हो पाएंगे और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद चौथा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कारण जो लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज बेसिकली आज 85% 90% डोमिनेट कर रहा है हमारे पूरे जीवन को। चाहे हम किसी भी समाज में, किसी भी स्थान पे, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी रहते हो, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज की चपेट में आज हर व्यक्ति है पूरे संसार का। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि ये दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, लाइफ अलग है, स्टाइल अलग है। तो लाइफ जो थी वो तो पहले भी थी और आज भी है, वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरीके से नेचर के साथ साथ अपने आप को रन करने में सक्षम है और कर सकती है। लेकिन स्टाइल ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया है। जब से ये स्टाइल यहाँ पर एंटर हुई है ना, तब से हम लोगों की बीमारियां दोस्तों बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गई हैं और इतना विकराल रूप, इतना खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया है कि जिसको शायद हम उसको रिकवर कर पाने जो है आज की स्थिति में सफल नहीं हो पाते हैं लोग बाग। जितने भी डॉक्टर्स हैं आज, साइंटिस्ट हैं, सभी लोग इसकी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उनको सफलता ना के बराबर ही मिल पा रही है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात किसी भी एलोपैथी, किसी भी आयुर्वेद, किसी भी होम्योपैथी, किसी भी नेचुरोपैथी के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो एक हॉलिस्टिक वे है जिसको हम वेलोपैथी का नाम देते हैं। क्योंकि बीमार होने से के बाद ठीक होना, ये तो आज एक रूटीन है। आप किसी भी पैथी में चले जाइए, जब आप बीमार होंगे तभी पैथी में जाएंगे और वहाँ की दवाइयाँ लेके, वहाँ की जो भी चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके आप या सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करके आप अपने आप को ठीक और बेहतर बनाने में सफल हो पाते हैं। बट अगर आप कंटिन्यूअसली हेल्दी रहना चाहते हैं तो फिर उसको बाद उसके लिए आपको वेलोपैथी की शरण में आना पड़ेगा। और वेलोपैथी क्या है, इसको हम जानेंगे। आप जैसे जैसे मेरा ये ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, आपको धीरे धीरे सब चीज समझ में आने लगेगी कि ये वेलोपैथी एक्चुअली है क्या। वेलोपैथी वेल रहने की, सही रहने की, दुरुस्त रहने की, तंदुरुस्त रहने की एक ऐसी पद्धति है जिसको अगर हम अपनाते हैं तो शायद हम जिंदगी भर बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी हर उस चीज के जो हमारे शरीर को फायदे के साथ साथ नुकसान भी पहुंचाती है, उसके हम अपने आप को स्टैंड रख पाएंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन सेक्टर है, बेहतरीन चीज है, इसको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है हमारे खाने से। जब हमारी हेल्थ जो है अगर डिस्टर्ब हो रही है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? हमारे खाने से हो रही है। जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारे खाने के जरिए शरीर में जाता है, जो भी खराब तत्व हैं वो भी हमारे खाने के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं। मैंने कहा ना कि लाइफ अलग है और स्टाइल अलग है। तो ये जो देन है वो स्टाइल की देन है। बट यू आर व्हाट यू ईट। आप एक्चुअली वो हैं जो आप खा रहे हैं। आज आप देखिए, आज के बच्चे जो हैं वो क्या खा रहे हैं, इसलिए वो उद्दंडी ज्यादा हैं। आप देखिए जो दो फोटो हैं बच्चों के, लेफ्ट साइड वाला जो फोटो है वो ये दर्शाता है कि आज का व्यक्ति क्या खा रहा है। बचपने से उन्होंने जो ऐसी चीजें, अनवांटेड चीजें और अनहेल्दी चीजें उन्होंने खाना शुरू की हैं, जिसकी वजह से वो उनके नेचर में, उनके स्वभाव में जो है दिक्कत आना शुरू हो गई है। जबकि अगर हम शुद्ध, ताजा और प्योर वेजिटेरियन अगर हम खाएंगे
तो शायद हमारा जीवन और हमारी हेल्थ, एक हेल्दी चॉइस जिसको हम कह सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ हम अपनी जी सकते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, हमें अपने खान पान के ऊपर, देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति बिना खाए नहीं मरा मरा आज तक। ये भारत, ये पूरे संसार का रिकॉर्ड है कि बिना खा के भूख से मरने वालों की संख्या ना के बराबर है, इसलिए वो काउंटेबल नहीं है। लेकिन खा के मैक्सिमम लोग मरते हैं। जितनी भी आज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो सिर्फ खाने की वजह से हो रही हैं। और अगर खाने की वजह से हेल्थ के सारे चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो हमें अपने खाने पे ही क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए। कम खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए और लाइव खाना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए। ये सारी चीजों पर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली एक दिन हम एक बेहतरीन और हेल्थ के मालिक होंगे, एक बेहतरीन स्वास्थ्य के मालिक होंगे। आगे चलते हैं। क्या हम रेडी हैं, क्या हम तैयार हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने लोगों, अपने आसपास के लोगों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को बचाने के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? इसका जवाब डेफिनेटली हर आदमी के मन से निकलेगा कि रेडी, यस वी आर रेडी, क्योंकि हम एक्चुअली तैयार हैं। इसीलिए आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए आप और हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आज वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, वो कौन सी चीजें हैं जिनकी को अपना के हम एक बेहतरीन लाइफ के और लाइफ स्टाइल के मालिक बन सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। यानी अगर आप अपने खाने को मेडिसिन की तरह से नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब आपको कुछ समय के बाद में मेडिसिन को खाने की तरह से खाना पड़ेगा। ये एक बेहतरीन कोटेशन है जो हिप्पोक्रेटस, जो चाइना के एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, उनका ये कोटेशन है कि अगर आप अपने खाने को दवाई की तरह से नहीं खाते हैं, तो कुछ समय के बाद में आपको दवाई को खाने की तरह से खाना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज यही हो रहा है दोस्तों। अगर आपने खाने पे ध्यान नहीं दिया, आज तो डॉक्टर क्या कहता है, आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या हुआ जी, डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई, हाई ब्लड प्रेशर, उसके साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होते हैं, तो देख एक दिन डॉक्टर ये कहता है कि देखिए सर, ये जितनी दवाइयां मैंने आपको दी है ना, ये आपको खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने दवाई खाना एक बार को आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दवाई नहीं छूटनी चाहिए। तो ये वही समय है जो आज आ गया, जिसके बारे में प्रोक्रेटस ने हजारों साल पहले ये कहा था। और वो कोटेशन आज बिल्कुल पूरी तरह से जो है अक्षरश सही उतर रहा है हम लोगों के ऊपर। इसलिए अपने खाने को मेडिसिन की तरह खाना है, नहीं तो हमें मेडिसिन को खाने की तरह खाना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये कैसे संभव होगा? इसके लिए हमें नेचुरल होना पड़ेगा, हमें प्राकृतिक होना पड़ेगा, प्राकृतिक रास्ते अपनाने पड़ेंगे, न्यूट्रिशंस के साथ रहना पड़ेगा। और न्यूट्रिशंस के साथ में ही हम अगर जीवन यापन करते हैं अपना, तो हम एक बेहतरीन लाइफ और लाइफ स्टाइल के मालिक डेफिनेटली बन सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा न्यूट्रिशंस हमें लेना है, क्योंकि हमारे शरीर में 12 जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। जितने, वैसे तो बहुत सारे हैं, 100 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, बट उसमें मेजर जो ऑर्गन है वो 12 ऑर्गन है। अब इन 12 ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशंस की आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। अलग अलग, ब्रेन के लिए अलग न्यूट्रिशन चाहिए, जिसमें हमें नॉन वेजिटेरियन, खासतौर से सी फूड हमें ब्रेन के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी कोस्टल एरिया पे लोग रहते हैं, जो सी फूड खाते हैं, जैसे मद्रासी हैं, केरला के, तमिलनाडु के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, ये तमाम लोग जो है ना सी फूड का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। आपने देखा साउथ इंडिया से जो है गूगल के सीईओ हमारे भारत के हैं, साउथ इंडिया से हैं। और अभी रिसेंटली एप्पल के जो सीओओ हैं, ऑपरेशन ऑफिसर से, वो भी जो है हमारे जो है इसी यहाँ से यूपी से उनको दिया गया है, मुरादाबाद के। तो मेरा मतलब कहने का है कि ब्रेन के लिए सी फूड ज्यादा है, मसल्स के लिए आपको बनाना है, फिश है और अंडा वगैरह लेना चाहिए। लंग्स के लिए ब्रोकली या ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लेना चाहिए। स्किन के लिए आपको ग्रीन टी, ग्रेप्स वगैरह इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। आइस के लिए आपको गाजर है, आपको मक्का है ना, इस तरह की भुट्टे वगैरह जो होते हैं, अंडे हैं, ये लेना चाहिए। हार्ट के लिए आपको जो है पोटैटो और टोमेटो, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपको हार्ट हेल्थ अच्छी रह सकती है। इसके लिए पेट को अगर आप साफ रखना चाहते हैं, तो आपको योगर्ट, दही वगैरह का इस्तेमाल, या किसी भी तरह के फ्रूट्स जो हैं वो जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, वो आप अगर यूज़ करते हैं, तो आपका बाउल 100% सही रहेगा। बोन्स के लिए आपको जो है वो कैलोरीज और मिल्क वगैरह, ऑरेंजेस जिसमें आपका विटामिन सी वगैरह होता है, ये सब अगर आप उपयोग में लेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो है ये सारी चीजें हो सकती। अब आपके पास दो चॉइस हैं। पहली चॉइस ये है कि आप मल्टीपल न्यूट्रिशंस का यूज करें, या आप एक कंबाइंड यूनिफॉर्म न्यूट्रिशंस को अपना लें। मेरे हिसाब से आज की इस बिजी लाइफ में
ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कम से कम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ले लें। हमें लेना कम से कम पड़े और ज्यादा से ज्यादा हम रिजल्ट लेने में अपने आप को सफल कर पाए। तो इसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, रेंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसने वेलनेस को रीडिफाइन किया है, दोबारा उसकी परिभाषा को लिखने का प्रयास किया है, और वो बेहतरीन तरीके से लिख भी रही है। यहाँ पर असीमित संभावनाएं हैं जो आपका और हमारा सबका इंतजार कर रही हैं, जो एक बेहतरीन हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराने के लिए हमारा इंतजार कर रही है। एक्चुअली रेनेटस वेलनेस है क्या, आइए जानते हैं इसके बारे में। रेनेटस वेलनेस बेसिकली एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स ये बनाती है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? कुछ ऐसा न्यूट्रिशन जो फार्मास्यूटिकल इफेक्ट के साथ में हमें मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल। मतलब जिसके अंदर दवाइयों का प्रभाव भी हो और जिसके अंदर पोषण भी मौजूद हो। तो पोषण और दवाइयों को मिक्स करके जिस शब्द का इजाद किया गया है वो है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने वाली हमारी कंपनी है। क्यों इन न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि मॉडर्न प्रॉब्लम्स की आवश्यकता है, उनको मॉडर्न सॉल्यूशन की चाहिए। आज की समस्याएं जो हैं उनको मॉडर्न सॉल्यूशन चाहिए। जैसे आज आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर वायरस आ गया तो आपको एंटीवायरस डालना ही पड़ेगा। लेकिन आज से 70-80 साल पुराने जो व्यक्ति हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई ये एंटीवायरस होता क्या है? वायरस तो वो होता है जिसके बारे में हमने सुना था कि कोई भी कीटाणु विषाणु जीवाणु आपके जख्म के ऊपर आ जाता है, उसको ही हम वायरस बोलते थे, जो बाहर से अटैक करता है हमारे शरीर के ऊपर। ये कंप्यूटर में वायरस कब से आने लगा? तो ये मॉडर्न प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी मॉडर्न ही होना चाहिए। बट हमें ये समझने की जरूरत है कि इस मॉडर्न सॉल्यूशन का जो मैकेनिज्म है, उसका जो तरीका है, उसका जो एक्शन काम करने का जो वे है वो क्या है, ये समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं। ये सॉल्यूशन दिया है एक बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिन। क्योंकि हेल्थ की अगर बात आती है तो डायरेक्ट डॉक्टर लाइनस पॉलिन का नाम लिए बिना वो बात कंप्लीट नहीं की जा सकती। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन रास्ता हमें दिया। वो रास्ता क्या था? मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन दिया। उन्होंने अपनी एमआरटी जिसको बोलते हैं, ये एक थेरेपी उन्होंने दी है जिसको मॉलिक्यूलर रिफॉर्म थेरेपी का नाम दिया गया है। इसके बेसिक 4 पिलर्स उन्होंने बताए। सबसे पहला, आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टू आवर गुड हेल्थ। सेकेंड स्टेप है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बॉडी। आपको अपने शरीर को बैलेंस न्यूट्रिशन देना चाहिए। हमारी बैलेंस डाइट है ही नहीं, हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बैलेंस डाइट ना होने की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिशनल ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में होती है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में तीसरा है इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इनटेक इन योर बॉडी। आप बाबा रामदेव और जितने भी योगाचार्य हैं, जितने भी योग सिखाते हैं, आज सुबह हर सुबह आप देखिए पार्कों में आपको योगाचार्य मिल जाएंगे, और योग की क्लासेस आजकल हर पार्क के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ली जा रही हैं और दी जा रही हैं। तो वहां पर जो है वो लोग क्या करते हैं, एक नाक पे उंगली रखी और दूसरी नाक से सांस लिया। ये क्या है? अनुलोम विलोम। इससे हो क्या रहा है? ऑक्सीजन इंटेक बढ़ रहा है हमारे शरीर में। और ये भारत की एक बहुत पुरानी पद्धति है जिसके द्वारा भी हम अपनी हेल्थ को रिकवर और सही करने में या मेंटेन रखने में सफल हो सकते हैं। तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इंटेक इन योर बॉडी बहुत जरूरी है। उसके बाद हेल्थ रेगुलेशन, यानी एक्टिवेशन ऑफ योर सेल्स। ये कौन करेगा? ये हर वो चीज करेगी जो हम अपनी बॉडी में इनटेक करेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हो, चाहे वो न्यूट्रिशंस के रूप में हो, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में हो, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में हो। तो दोस्तों ये बेहतरीन सॉल्यूशन था जो उन्होंने दिया मॉडर्न प्रॉब्लम्स का। आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। अब हमारा जो प्रोडक्ट बास्केट है, आज रेनेटस वेलनेस के पास जो प्रोडक्ट बास्केट है उसके अंदर जो है लगभग 50 के आसपास प्रोडक्ट हो रहे हैं। जबकि इससे पहले एक प्रोडक्ट के जरिए हम लोगों ने भारत में कदम रखा था, भारत के बिजनेस के सेक्टर में, डायरेक्ट सेलिंग के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में कदम रखा था। और उसी का परचम इतना ज्यादा और जबरदस्त तरीके से लहराया कि आज इसका नाम से कोई भी अपरिचित नहीं है। इस इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो रेंटस वेलनेस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ कैटेगरीज हैं, इस प्रोडक्ट बास्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और पेट केयर के जो पालतू जानवर आप और हम पालते हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रोडक्ट का इंतजाम कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। आगे देखते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले चर्चा होगी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट की। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट में हमारा जो सबसे जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, हमारा जो सबसे स्टार प्रोडक्ट है, हमारा डायमंड प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो है रेंटस नोवा, जिसने 5 साल एक छत्र राज भारत की इंडस्ट्री के ऊपर किया। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि 12 बूटियों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसके अंदर कुछ रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ चेरीज हैं, कुछ बेरीज हैं, कुछ लीव्स हैं।
ये 5-6 चीजों को मिला के उनका कॉम्बिनेशन बना के इस बेहतरीन प्रोडक्ट को बनाया गया। लेकिन वो सारी जो चीजें हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो लेंदी डिस्कशन हो जाएगा, हालांकि वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, बट एक जो मरीज है, एक जो ऐसा आदमी है जिसको एक गुड हेल्थ चाहिए, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, बट इतना जानना जरूरी है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मॉडर्न सॉल्यूशन के। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि ये जो 12 जड़ी बूटियां हैं, इनको भारत में पहले से भी लोग जानते थे, क्योंकि आयुर्वेद का जो इतिहास है वो 5,000 साल पुराना है। महर्षि चरक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, उसके बाद बहुत सारे वैदाचार्य आते रहे जिन्होंने इस चीज को बढ़ाया आगे। बट ये 12 जो जड़ी बूटियां हैं, इसको डालने से ये इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसका बेहतरीन जो इफेक्ट है, उसका उसके पीछे जो रीजन है वो है हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर राजदीप दत्ता सर का, जिनकी बदौलत, उनकी एक बेहतरीन रिसर्च की बदौलत आज, जिसका नाम है नैनो क्वांटोलॉजी, जिसकी वजह से आज ये प्रोडक्ट जो है इतना ज्यादा इफेक्टिव हो पा रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी जड़ी बूटियों को लेके इसका जो घनसत्व जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक्टिव मॉलिक्यूल जो बोलते हैं, उसको निकाला, और उसको निकालने के बाद उसको नैनो लेवल तक उसको ब्रेक किया। और नैनो पार्टिकल के बारे में सभी ने सुना होगा, नैनो लेवल तक जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो वो जो सूक्ष्म रह जाता है, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि वो बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ने में, फोड़ने में, फाड़ने में और बड़ी बड़ी आपदाओं को खत्म करने में अपने आप में सक्षम होता है। तो उस नैनो लेवल पे ले जाके इन्होंने इस अणु को ब्रेक किया, और उसके बाद इस कैप्सूल में डाल के दिया, जो एक पूरी डिब्बी 1 महीने का पूरा कोर्स एक व्यक्ति के लिए। इतनी मेहनत, इतनी बड़ी रिसर्च, जिसके बारे में आज पूरा विश्व हमारे साइंटिस्ट को, हमारे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर को और डॉक्टर राजदीप दत्ता सर को सैल्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड इनको देश और विदेश से मिल चुके हैं, वो सिर्फ इनकी इस रिसर्च की वजह से मिल चुके हैं। और ये रिसर्च ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही हो। अभी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, उनमें भी आपको ये रिसर्च का प्रभाव दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में जाके, जो मैंने बताया डॉक्टर लाइनस पॉलिन की जो पैथी है, उस पैथी के आधार पर जो चारों पिलर हैं, सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी करता है, आपके बॉडी में अंदर जाके ये सफाई करने का कार्यक्रम शुरू करता है, सफाई अभियान शुरू करता है। ये ठीक इस तरह से है जैसे कि एक शॉपकीपर अपनी दुकान को खोलता है सुबह के टाइम में, तो सबसे पहले वो झाड़ू लगाता है दुकान के अंदर, या उसका लड़का लगाता है। उसके बाद दूसरा काम वो क्या करता है कि वहां पर जितना भी सामान आया है, कल जितना भी माल आया है, उसको सेटल करता है, उसको लगाता है जगह पर अपने। तो इसका पहला काम क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, सफाई करना है हमारे शरीर में, ये अंदर जाके सफाई करता है। उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये जो है वो पीछे हम लोग चलते हैं, तो एक स्लाइड दोबारा मैं दिखा दूं। बैलेंस न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को प्रोवाइड कराने का काम करता है। बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, इसके अंदर इसकी रिसर्च ही ये है कि हमारी शरीर को प्रतिदिन मात्रा में किन किन न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स की जरूरत होती है, वो सारे इसके अंदर डाले गए हैं, ताकि अगर आपको एक समय अगर भोजन भी ना मिले, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकती है। आपको कोई वीकनेस, कमजोरी किसी भी ग्राउंड पे ना तो महसूस होगी, ना आएगी। तो दूसरा काम इसका है कि उस पूरे माल को जो आपकी बॉडी में आया, उसको व्यवस्थित रूप से सजाने का काम ये करता है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इनटेक ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑक्सीजन इनटेक इन योर बॉडी। तो आपको ऑक्सीजन इनटेक करना है, तो ऑक्सीजन इनटेक करने की जब माल पूरा लग गया ना, फिर हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पानी छिड़कते हैं। वो क्या है, वो ऑक्सीजन इनटेक है जो हम प्रकृति से ले रहे हैं। ऑक्सीजन को हम इनटेक कर रहे हैं अपने उस दुकान के अंदर, उस शॉप के अंदर। और उसके बाद में जो फोर्थ जो पॉइंट है, वो है हेल्थ एक्टिवेशन, जहां पर आपके सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करने का काम ये करते हैं। इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस पड़े हैं, तो जब आपका सेल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो वो सेल्स अपना काम, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, या जिस पार्ट पार्ट का भी वो सेल है, वहां पर जो भी काम उसको दिया गया है, वो काम सुचारू रूप से करना प्रारंभ कर देता है। अब सेल्स तो बहुत तरह के होते हैं, देर आर 100 टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। बट होता क्या है कि अगर जनरल वे में हम ये बात करें कि सेल्स कितने तरह के होते हैं, तो एक लेमैन की भाषा में उसको समझाने में आसान होगा। आप ये बता सकते हैं कि 3 तरह के सेल्स को हम मान लेते हैं। सबसे पहला हार्ड सेल्स, उसके बाद सॉफ्ट सेल्स, उसके बाद लिक्विड सेल्स। हार्ड सेल्स से हमारे बोन, हेयर्स और नेल्स बनते हैं, नाखून बनते हैं। सॉफ्ट सेल से हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, ये बनते हैं। और लिक्विड सेल से हमारे हॉर्मोन्स और ब्लड बनता है। तो ये तीनों तरह के सेल्स के ऊपर काम करता है। और जब इन सेल्स के ऊपर काम होना शुरू होता है, तो आपको ताज्जुब हो जाएगा, जब ये पैनक्रियास के सेल्स के ऊपर काम करेगा तो आपको डायबिटीज में फायदा दिखना शुरू होगा। जब ये किडनी के सेल्स के ऊपर काम करेगा तो आपको
पेशाब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनमें आपको फायदा दिखेगा। जब ये इंटेस्टाइन के सेल्स के ऊपर काम करेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल्स के ऊपर काम करेगा तो आपकी सेक्सुअल क्षमता आगे बढ़ने में मदद मिल जाएगी। इसी तरह से जब ये जो है ब्लड के सेल्स के ऊपर काम करेगा तो आपका जो है हाई बीपी और लो बीपी की समस्या से आपको निवारण मिल जाएगा। तो इस तरह से ये अपना काम पूरी तरह से करना शुरू करता है रेनेटस नोवा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके अंदर 13 विटामिन हैं, 9 मिनरल्स हैं, 7 नेचुरल फाइबर्स हैं, 42 जेनेथन्स हैं। जेनेथन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से ये जो पाया जाता है, ये जो मैंगो स्टीन में मिलता है, और हमारी कंपनी भारत की पहली मैंगो स्टीन कंपनी है। मैंगो स्टीन टिकली एक मलेशियन रीजन का एक जो है फल है जो हमारे रीजन में नहीं पाया जाता, लेकिन किसी बड़े मॉल्स में आप जाके ले सकते हैं तो 800 रुपए किलो मिलेगा, आप उसको ले सकते हैं। तो इसकी विशेषता यह है कि जेनेथन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन वो सारे इकट्ठे एक जगह इतने सारे कभी भी नहीं पाए गए, किसी भी चीज में नहीं पाए गए। 200 तरह के जेनेसन्स होते हैं, बट यहाँ पर 42 टाइप्स के एक ही जगह पर मैंगो स्टीन के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा हर प्रोडक्ट जो है वो यूनिक बनता चला जाता है। इसके अलावा 20 अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स जिसमें ओमेगा 3, 6 और 9 तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोटीन प्रोटीन यहाँ पर है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, और प्लेंटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ पर भरपूर मात्रा में शरीर की सफाई करने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। तो ये इसी तरह से ये हमारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जो है सफलता मिलती है, और ये हमारे शरीर की उन तमाम नई और पुरानी सारी जो है प्रॉब्लम्स को उसका सॉल्यूशन देने में जो है ये प्रोडक्ट सक्षम है। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है दोस्तों प्रोटीन। ये प्रोटीन बेसिकली हमारे बॉडी के लिए इतना ज्यादा जरूरी है, हर छोटे और बड़े व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता रहती है, कैल्शियम की आवश्यकता रहती है, आयरन की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तब हम उसको प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन देते हैं, उसकी पिल्स देते हैं, उसकी कैप्सूल्स देते हैं। बट होता क्या है, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे हम ये सारी चीजें उसकी बंद कर देते हैं, जबकि कहानी उल्टी हो रही है। उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी आवश्यकता शरीर बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ी है, तो उसकी जो कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी बढ़ना चाहिए। देखिए वो भी बढ़ रहा है, लेकिन हम देना उसको कम कर दिया। जो पहले हम प्रोटीन बच्चे को देते थे अब हम नहीं देते उसको। प्रोटीन दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो 72 ट्रिलियन सेल्स हैं वो प्रोटीन और फैट से मिलके ही बनते हैं। जितने भी सेल्स हमारे शरीर में हैं, जिनको ठीक करने की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिनको डिटॉक्सिफाई करने की मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो सारे सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोटीन और फैट के द्वारा होता है। अब सेल्स की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है 90 टू 120 डेज, 90 से 120 दिन, यानी 3 से 4 महीने के बाद में हर सेल जो है वो 4 महीने के बाद में उसको पुराना हो जाता है, उसको बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और नया सेल वहां पर जनरेट होना शुरू हो जाता है। नया सेल तभी अच्छा जनरेट होगा तब वो जब वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर है, उसको हेल्दी न्यूट्रिशंस मिल रहा है, तो वो जो सेल्स नया क्रिएट हो रहा है ना, वो एक हेल्दी सेल्स के रूप में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और चाहे आप 35 साल के हों या 40 साल के हों, आपकी बॉडी 3-4 महीने 5 महीने के बाद में एक्चुअल फॉर्म में अपनी आना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी एक तरह से नई बॉडी के रूप में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर देगी। तो प्रोटीन की बहुत ज्यादा यूटिलिटी और उपयोगिता है, डिटेल में हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों हो क्या रहा है कि प्रोटीन बहुत तरह का मार्केट के अंदर मिलता है। वे प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, फैट प्रोटीन है, तरह तरह का जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ज्यादा आता है। लेकिन उसमें एक प्रोटीन होता है जो प्लांट प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, और प्लांट प्रोटीन जो है वो इतना ज्यादा जो है उसका रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से प्लांट प्रोटीन की जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है और उसके इफेक्ट भी ज्यादा है, इसलिए मार्केट में महंगा भी मिलता है। हमारी कंपनी ने इस बात को देखा, समझा, और यहाँ पर इन्होंने प्लांट प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट किया है। इसीलिए हमारा प्रोटीन का जो 300 ग्राम का ये जो डिब्बा है ये पूरे 1 महीने चलता है, और इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि लोग 2-2, 4-4 किलो भी दूसरा बाहर का प्रोटीन खा लेते हैं तो उससे वो इफेक्ट नहीं आता। वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे हर चीज को सोचा जा रहा है। तो दोस्तों प्रोटीन हमारे कंपनी में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के रूप में है, और हर व्यक्ति को इसका यूज करना चाहिए अगर आप अपनी हेल्थ को ऑटोमेटिकली हेल्थी बनाना चाहते हैं। अगर सिर्फ प्रोटीन और नोवा के आप यूजर हैं तो आपकी हेल्थ एक समय के बाद जाने के बाद में आपके घर से डॉक्टर का, आपके बजट में से डॉक्टर का खर्चा बिल्कुल लेस होने वाला है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है हमारा कड़ायू। बेसिकली एक काढ़ा है जिसके अंदर 18 इंग्रेडिएंट डाले हैं, वो बेसिक जड़ी बूटियां इसके अंदर डाली गई हैं, जिसकी वजह से ये काढ़ा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है, हमारे जो गट हेल्थ है उसको ज्यादा सपोर्ट करता है, हमारे लीवर प्रॉब्लम जितनी है उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा इसकी उपयोगिता है। और इसका सिंपल चाय की तरह से पीना है, चाय आपको छोड़नी है। इसके बारे में एक स्लोगन भी हमारी कंपनी की तरफ से दिया गया है कि अगर जीनी है लंबी आयु तो चाय छोड़ो पियो कड़ायू। इसका नाम कड़ायू है। और ये जो काढ़ा है, ये काढ़ा एक इतना टेस्टी काढ़ा है, जबकि काढ़े का नाम जबान पे आते ही
मुंह एकदम से कड़वा हो जाता है, अरे यार काढ़ा पीना पड़ेगा। जो पुराने लोग उन्होंने पिया हुआ है, आज के नए बच्चे तो काढ़ा जानते भी नहीं है, तो मुंह कड़वा हो जाता है। जबकि ये इतना टेस्टी काढ़ा है कि जो भी 5-6 तरह के जो टेस्ट हैं जो आप जानते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसैला, जितने भी टेस्ट आप जानते हैं वो सारे टेस्ट इसके अंदर मौजूद है। एक बार आप पी लेते हैं तो बार बार आपकी इच्छा होगी कि अब मैं पीऊं यार, बहुत अच्छी चीज लग रही है ये तो चाय की जगह आपको रिप्लेस करना है कड़ायू, अगर आप बेटर हेल्थ अपनी लेना चाहते हैं। और ये तमाम प्रॉब्लम्स का, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ना तो ये दवाई हैं और ना ही जितने भी प्रोडक्ट लोग प्रमोट करने वाले हैं वो ना ही वो डॉक्टर है एक्सेप्ट मी। तो क्योंकि मैं तो प्रैक्टिशनर हूं इसलिए। तो अब होता क्या है दोस्तों, तो ये जो प्रोडक्ट हैं वो आपको उन ग्राउंड्स पे सपोर्ट करते हैं जहां से बीमारी के कारण शुरू होते हैं, वहां पर जाके आपको चीजों को बेस पे जाके ठीक करना शुरू करते हैं। इसलिए आप धीरे धीरे अपनी उन तमाम समस्याओं का निदान पा सकते हैं जो आपके शरीर में इससे पहले थी। दोस्तों ये कुछ इंग्रेडिएंट हैं जिसके अंदर अश्वगंधा है, टर्मेरिक है, इसमें सिनेमन है, मैंगोस्टीन है, ग्रीन टी है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। आंवला एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, मुलेठी वगैरह है ना, जो गले को सही करती है। इसके अंदर लौंग डाली गई है। इस तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं इस कढ़ाई के अंदर। ये एक पाउच है जिसके अंदर 30 पाउच आते हैं, पूरा महीने का कोर्स है। उसके बाद बेहतरीन प्रोडक्ट, हमारा बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, इमूजन। इमूजन ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आपको सामने वाले के अंदर कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है कि यार इसको है क्या, तो आप आंख मीच के किसी भी एज ग्रुप के किसी भी डिजीज के व्यक्ति को आप इमोजेंथ दे सकते हैं। ये इतना लाजवाब, इतना शानदार प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी 18 बेरीज है, बेरीज है। मतलब वहां जो आपने कड़ाइयों में देखा उसके अंदर 18 इंग्रेडिएंट हैं, वो हर्ब्स के रूप में है, लेकिन यहाँ केवल और केवल बेरीज हैं। बेरीज बहुत स्ट्रांग इसलिए होती है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में डायरेक्टली कंज्यूम हो जाती हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एलोपैथी की तरह से आपको रिजल्ट देते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो 18 इंग्रेडिएंट्स है ना, वो 18 इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम जाने उसमें से। देखिए मैंगोस्टीन है, असाई बेरी है, गोजी बेरी है, क्रैनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, रस्पबेरी है, बिलबेरी है, ब्लैक करंट है, आज का ब्लूबेरी है, रेड बेरी है, सी बकथॉर्न है, हकलबेरी है, स्टोन बेरी है, एल्डर बेरी है ना, इस तरह से ग्रेप्स वगैरह। देखिए यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा, सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न के लिए हो सकता है बहुत से लोग इसको पहले से भी जानते हो। सी बकथॉर्न हमारे देश की एक बहुत बड़ी विरासत है दोस्तों। ये एक ऐसी ऐसी बेरी है जो विश्व में और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ये हिमालय के ऊपर ही पाई जाती है और ऐसी जगह पर पाई जाती है जहां पर 6 फुट के करीब बर्फ होती है। पहाड़ के ऊपर 6 फुट बर्फ है, तो इसका जो पौधा होता है वो पहाड़ में अंदर होता है, उसकी जड़ें पहाड़ के अंदर होती हैं, पत्थर में होती हैं, लेकिन वो पूरा उस बर्फ को फाड़ता हुआ बाहर निकलता है। 6 फुट की बर्फ को चीरता हुआ जब वो बाहर निकलता है, तो बाहर आके 2 फुट तक, 1.5 फुट तक वो पौधा खिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है और वहां पर उसके अंदर वो बेरीज आती हैं। जब वो बेरीज आती हैं, आने के बाद पकती हैं, इसका टाइम 20 दिन का होता है। उस 20 दिन के अंदर अगर आपने उस बेरीज को तोड़ लिया तो वो काम की है, अदरवाइज उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम होना शुरू हो जाती है। सी बकथॉर्न के बारे में बहुत से लोगों की ये राय है, ये कहना है कि शायद ये संजीवनी बूटी यही है जिसको श्रीलंका से जब उनको लक्ष्मण जी के तीर लगा था और मूर्छित हो गए थे, तो वैदराज को बुलाया गया था। वैदराज ने उनसे कहा था कि हिमालय के ऊपर एक जड़ी बूटी मिलेगी, वो आपको लेके आनी है। अब लेके कौन आएगा? हनुमान जी, क्योंकि पवन पुत्र थे, उन्हीं को ऑर्डर दिया गया। उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊंगा। अब हनुमान जी के पास जो है ना, बलशाली बहुत थे, बल तो बहुत था, लेकिन बुद्धि में थोड़ी सी कमी थी। इसकी वजह से अब वो चले तो गए, वहां जाने के बाद भूल गए कौन सी जड़ी बूटी बताई थी। सारी पहचान बताने के बाद भी वो भूल गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा पहाड़ का टुकड़ा उठाया और हाथ पे लेके वापस चल दिए। तो और वैदराज के सामने रख दिया। वैद जी से कहा, वैद जी आप अपने आप ढूंढ लो कौन सी है। तो वे इसके लिए ये कहा जाता है, जब ये बैरी दी गई, अब पता नहीं एक्चुअली ये थी या कोई और सी थी, बट ये अनुमान लोगों का है। तो सी बकथॉर्न अपने आप में एक बहुत लाजवाब चीज है जो इसके अंदर डाली गई है। इस प्रोडक्ट का, इमोजेंट का, ये जो है ये हमारी बॉडी को रिवाइटलाइज करता है और सेफ गार्ड प्रदान करता है, हर हेल्दी प्रॉब्लम से, हर हेल्थ की प्रॉब्लम से सेफ गार्ड देता है। इससे मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट लिए हैं, जिसमें कैंसर में रिजल्ट्स आए हैं, इसमें मैंने जो है वो डिमेंशिया में रिजल्ट लिए हैं, इसमें मैंने स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर, जहां पर सोराइसिस वगैरह ऐसी चीजें हैं जिसका कोई समाधान और सॉल्यूशन किसी भी दवाई से नहीं होता है, उसमें इससे रिजल्ट लिए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ब्रेन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर इससे बहुत बेहतरीन और रिजल्ट्स आते हैं। लोगों के लार बह रही है, हाथ पैर पंग से हो गए, उनके अपंग टाइप के लोग थे, उनको जब ये दिया गया तो 2-2 महीने में, 3-3 महीने में उनके ऊपर शानदार रिजल्ट आए, जबकि वो पिछले 10-10, 15-15 साल से अपनी इस प्रॉब्लम से झेल रहे थे अपने आप को। तो दोस्तों एक बेहतरीन और लाजवाब शानदार प्रोडक्ट है। मैं जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर बैठे हैं,
कम से कम एक एक बार सारे प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। महीने के हिसाब से सारे प्रोडक्ट आप एक बार में नहीं यूज कर सकते। हर महीने आप कोई 2 प्रोडक्ट को चूज कर लीजिए कि मुझे 2 महीने तक ये प्रोडक्ट खाना है, उसके बाद उनको चेंज कर दीजिए और अगले 2 महीने आपको दूसरे 2 प्रोडक्ट खाना है। अगर इस तरह से करके अगर आप सारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आपको इन सारे प्रोडक्ट का इफेक्ट रिजल्ट भी पता चलेगा, और उसके बाद जो आपका शरीर में जो चेंजेस आएंगे उसको आप बताने में खुद सक्षम हो पाएंगे, और आप अपने बिजनेस को भी बहुत ज्यादा परवान चढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रोडक्ट हमारा हेल्थ केयर की रेंज में है हरिद्रा। हरिद्रा हल्दी का एक ड्रॉप है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा बोला जाता है। हरिद्रा के ऊपर मेरी एक पूरी डिफरेंट ट्रेनिंग है, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट है। हरिद्रा के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी, टेक हल्दी। इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, टेक हल्दी। अगर आपको किसी भी चीज का समाधान चाहिए तो आपको हल्दी को यूज करना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारे जो है प्राचीन काल से हमारे जीवन का हिस्सा रही है, और धर्म में इसको बहुत बड़ी जगह दी गई है। आप देखिए, जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी धार्मिक संस्कार हैं, जितने भी कर्मकांड होते हैं, सब में हल्दी का यूज किया जाता है। ये हमारी बॉडी को सूद करता है और हमारे माइंड को शांति प्रदान करने में सफल है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जो स्किन के ऊपर अलग रिजल्ट्स हैं इसके। इसके अलावा जो है डायबिटीज के ऊपर अलग रिजल्ट्स हैं इसके। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसके ऊपर अलग रिजल्ट हैं इसके। हमारी वाइटिलिटी को, विगोरिटी को इसको जो है मजबूत करने में हल्दी के बहुत ज्यादा मदद है। अगला प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों स्पैन। स्पैन बेसिकली जो है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया शुरू में, बट ऐसा नहीं है। ये एक जनरल प्रोडक्ट है जो आपकी स्ट्रांगनेस, विगोरिटी, वाइटिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां कंपनी ने डाली हैं जिसकी वजह से ये हमारे, जैसे गोकसुरा है जो हमारी एंजाइटी को खत्म करता है। नाइट्रिक साइट्रिक एसिड है इसके अंदर, जिससे स्टामिना आपको इंप्रूव करने में मदद मिलती है। सेक्सुअल हेल्थ और किडनी को सपोर्ट करता है ये। इसके अलावा शतावरी है जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद करती है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। गोकसुरा है, गोकसुरा भी जो है हमारे मेंटल फटीग को ख़त्म करती है, बैलेंस हार्मोन को करने में मदद करती है, और सपोर्ट करती है एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ को। और ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका लेने का तरीका जो है वो रात को सोने से पहले दूध में आपको एक पाउच डाल के इसको पीना है। सोने से 2 घंटे पहले, खाने के 2 घंटे के बाद में। कोशिश कीजिए कि खाना खाना आपको तब है जब सोने से 4 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। बेहतरीन और लाजवाब शानदार प्रोडक्ट है, एस स्पेन के नाम से ही। इसके बाद में अगला प्रोडक्ट हमारा है स्लिम पाउडर। स्लिम पाउडर जो है इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, जैसे मैंगोस्टीन वगैरह है। ये हमारे जितना भी हमारा जो फैट होता है उस फैट को जो है ये बर्न नहीं करता। जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट को बर्न करते हैं, हमारा प्रोडक्ट बर्न नहीं करता, उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के अंदर, जिसकी वजह से ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जैसे त्रिफला वगैरह इसके अंदर पड़ा जो इसको डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा इसमें भी शतावरी पड़ी हुई है जो कि हमारे हार्मोनल सपोर्ट को बैलेंस करने में मदद करता है, डाइजेशन को मैसेज करता है। फेनुग्रीक है इसके अंदर, मेथी दाना पड़ा है जो हमारे हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हमारे जो बोन की हेल्थ है उसको सपोर्ट करता है। अश्वगंधा जो है उसके अंदर बहुत सारी जो बाउल से रिलेटेड, जो हमारे गट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उसको सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और ये क्रेविंग को ख़त्म करता है। दालचीनी इसके अंदर डाली गई है। जो भूख लगती है ना, हमें भूख लगती है तो हमें खाने की इच्छा होती है, उस इच्छा को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। इसी की वजह से क्या होगा, आप ज्यादा खाएंगे नहीं। भाई आदमी क्यों खाता है, जितने भी मोटे लोग हैं आपने उनको खाते हुए देखा होगा, और कोई भी खाने की चीज आ जाएगी तो वो मना नहीं करते हैं, फौरन कहते हैं जी लाओ। तो वो क्रेविंग जो है ना, उस क्रेविंग को खत्म करने के लिए इसके अंदर बहुत सारा अच्छा इंतजाम किया गया है। और जितना भी आपके खाने में फैट जा रहा है उसको स्पॉन्ज की तरह से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद मल के साथ में बाहर निकाल देता है। ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा समय की कमी की वजह से। दोस्तों आगे चलते हैं। नोवा स्टीन जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, ये एक साबुन है जिसको हम बाथ सोप के रूप में भी कह सकते हैं कि हाँ, आप इसको नहाने में यूज कर सकते हैं। स्किन से रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है, रेशेस आ गए, उसके अंदर आपके चकत्ते पड़ गए, उसके अंदर आपको जो है वो हाइड्रेशन नहीं है, वो पूरी तरह से ड्राई हो रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए साबुन ये जो है नोवा स्टीन की अपने आप में कॉम्पिटेंट है पूरी तरीके से। इसके बाद आपको ना तो इससे नहाने के बाद में आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत अक्सर नहीं पड़ती, अगर ड्राइनेस नॉर्मल सी है तो। अगर ज्यादा है तो बात अलग है, बट ये एक बेहतरीन इसके अंदर जो है नोवा स्टीन के अंदर
मैंगो स्टीन तो डाला ही डाला गया है, उसके साथ में इसके अंदर जो है वो और भी कुछ फल इसके अंदर डाले गए हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो नेचुरल जो चिकनाहट है वो इसके अंदर बनी रहती है, जिसकी वजह से और एक भीनी भीनी सी खुशबू इसके अंदर आती है। बाथरूम से नहाने के बाद अब जब बाहर निकलेंगे तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आपके बालों में और शरीर में हमेशा रहेगी। उधर बाथरूम को अगर आपने बंद किया तो पूरे दिन भर आपके बाथरूम में एक शानदार स्मेल, वहां पर आपकी एक जो गुडनेस कहा जाए वो रहती है। अगला प्रोडक्ट हमारा पर्सनल केयर में है एलोस्टीन। एलोस्टीन दोस्तों कंप्लीट है ओरल प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन देने के लिए कंप्लीट प्रोडक्ट है। किसी भी तरह का आपके मुंह में बदबू आ रही है, टार्टर हो रहा है, इसके अलावा आपका जिंजीवाइटिस हो रहा है, इसके अलावा आपका प्लेक हो गया अंदर, इसके अलावा आपका जो है वो दांतों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो सारी बीमारियों का अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो एलोस्टीन के नाम से आप इसको यूज कर सकते हैं। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो लोग इसको 2-3 महीने यूज कर लिए ना वो आज छोड़ नहीं पाते हैं। कंपनी में कुछ महीने से इसकी शॉर्टेज चल रही है, लोग हाहाकार मचाए हुए हैं, उन्होंने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को परेशान कर रखा है जी हमें आप जो है वो एलोस्टीन ला के दो। इसका एक आउट ऑफ द वे जाके भी एक इसका बहुत अच्छा सा यूज लोगों ने किया है और उसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आए हैं। इसमें थोड़ा सा एक मूंगफली के दाने की बराबर 10 ml डिस्टिल वाटर में मिला के इन्होंने आई ड्रॉप बना लिया और उसको आंखों में डालना शुरू किया। 2-1 लोगों का ऐसा भी हुआ है। कंपनी इसके लिए दावा नहीं करती और हम लोग भी नहीं करते कि उनका जो जो कैटरेक्ट था, उनके ऊपर जो आंखों के ऊपर जो जाला आ गया था वो तक साफ होने के रिजल्ट दिखाई दिए हैं बहुत से लोगों के। तो ये अपने आप में एक बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है और इस ड्रॉप कर की वजह से लोग इसको 10,000 रुपए का बेच देते हैं, जबकि 324 रुपए इसकी एमआरपी है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रोडक्ट जो है वो ब्यूटी केयर की रेंज आती है, जो मैंने रेंज दिखाई थी 6 तरह की। इसमें ब्यूटी केयर की जो रेंज है इसमें बहुत सारे, इसमें फेस टोनर है, फेस सीरम है, हेयर सीरम है, हेयर टोनर है, नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, एलोस्टीन, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर, बहुत ज्यादा बड़ी रेंज है। मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा नहीं है इसलिए, लेकिन ये एक बहुत अच्छी रेंज है और लेडीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेडीज बहुत ज्यादा इसको चाव से इस्तेमाल भी करती हैं और जब इस्तेमाल करती हैं तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट भी बताती हैं कि लाजवाब रिजल्ट है कंपेरेटिवली जो वो इससे पहले यूज करती थी, जो वो मार्केट से लेती, चाहे किसी भी बड़ी कंपनी का आप कोई भी कॉस्मेटिक यूज करते हैं, अगर उससे कंपेयर अगर आप इसको करेंगे तो आपको लाजवाब रिजल्ट नजर आएंगे। अभी अभी जो है रोज वाटर हमारे यहाँ से जो अभी कंपनी ने लॉन्च किया था उसके शानदार रिजल्ट्स हैं। अगर आप रोज वाटर से सिर्फ मुंह धोने के बाद उसका स्प्रे अपने फेस के ऊपर आप कर लेना तो पूरे दिन भर आपके अंदर स्किन के अंदर जो फेस की स्क्रीन है उसके अंदर आपको एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपको वहां पर मिलेगा, उसके अंदर हाइड्रेशन रहेगा, आपको एक बेटर फीलिंग रहेगी, उसके अंदर जो कोमलता है स्किन के ऊपर वो रहेगी और देखने में ग्लो नजर आएगा सामने से। लोग पूछते हैं कि भाई आप आजकल क्या यूज कर रहे हो यार, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो, इस तरह के सवाल अगर लोग करते हैं तो समझिए कि आपके पैसे की कीमत वसूल हो रही है। इसको कहते हैं पैसा वसूल हो गया हमारा, पैसे की कीमत आपको मिल गई अगर सामने वाले ने आपके जेस्चर की, आपके फेस की, आपके आउटफिट की अगर तारीफ की तो 100% ये है कि आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है और पैसा आपका बोल रहा है दोस्तों। ब्यूटी केयर की रेंज के बाद में अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। यहाँ पर कंपनी ने इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि जहर मुक्त खेती दी जाए ताकि रोग मुक्त शरीर हो, क्योंकि न्यूट्रिशन की शुरुआत, खाने पीने की जितनी भी चीजें उन सब की शुरुआत हमारी खेती बाड़ी से ही होती है और खेती में ही अगर जहर मिल रहा है तो हमारा बेस, हमारी जड़ ही खराब हो गई। तो जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त शरीर, दोगुनी पैदावार, हर घर में हो रोजगार। तो ये जो स्लोगन है बहुत शानदार कंपनी का स्लोगन है और इसके तहत कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट को, यहाँ 4 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है एग्रीकल्चर के, उनके बारे में भी एक एक करके हम लोग जानते हैं, समझते हैं दोस्तों। ये बायो स्टिमुलेंट ग्रेन्यूल्स है, ये एक दानेदार ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी मिट्टी को, हमारी सॉइल को ताकत और मजबूती प्रदान करता है। जो मिट्टी के अंदर पिछले कई दिनों से, सालों से, बल्कि 75 साल तो भारत में आजादी को हो गए, पहली क्रांति ही ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति थी। जब से जो केमिकल का यूज शुरू हुआ है 75 साल से हमारी धरती उस केमिकल के बोझ के तले दबती चली जा रही है और जिसकी वजह से उस खेती के अंदर, उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो धीरे धीरे से खत्म होनी चाहिए शुरू हो गई है। हमारी सॉइल के अंदर जो 18 एलिमेंट थे धीरे धीरे उनमें कमी आना शुरू हो गई है। तो कंपनी का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि हम किसी भी फसल के लिए कोई काम नहीं कर रहे, हम आपकी सॉइल सॉइल को ही मजबूत बना दें। हमारी जो खेती है, हमारी जो मिट्टी है, उस मिट्टी को ही जब मजबूत बना दिया जाएगा तो उसके अंदर डाला जाने वाला हर बीज अपने आप को बेहतरीन तरीके से सरवाइव करने में सफल हो पाएगा दोस्तों। तो इन्होंने इसके मिट्टी के का इंतजाम यहाँ पर किया है।
और इस ग्रेन्यूल को प्राकृतिक खनिजों का खजाना कहा जाता है। इसके अंदर बेसिकली ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड, दो ही एसिड है जो बहुतायत से और पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे मिट्टी के ऊपर क्या इफेक्ट लाते हैं आइए जानते हैं इसके बारे में। ये हमारे वाटर रिटेंशन को मिट्टी के अंदर उसको कम करने में मदद करता है, पानी की उपयोगिता को बढ़ाता है, हमारी मिट्टी के अंदर 1.5 से 2 फीट तक ये पानी की नमी को बनाए रखने में सफल है और सक्षम है। इसके अलावा ये केमिकल डिपेंडेंसी का जो इफेक्ट है उसको कम करने में मदद करता है। यानी जो हम 75 साल से हम केमिकल अपने मट्टी में डाल रहे हैं, उसका इफेक्ट ऐसा है कि जिसकी वजह से हर सब्जी, हर फल, हर चीज का टेस्ट एक ही लग रहा है। आप अगर बैंगन की और लौकी की सब्जी को बना के आपके सामने 2 प्लेटें रखी जाए और आपकी आंख पे पट्टी बांधी जाए और कहा जाए कि टेस्ट करके बताइए आप कौन सी सब्जी खा रहे हैं, तो आप उनके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं कर पाएंगे। आप बता भी नहीं पाएंगे कई बार कि कौन सी सब्जी आपने खाई है। हो सकता है आप बैंगन को लौकी और लौकी को बैंगन बता दें। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर खेती के अंदर डीएपी, यूरिया, डाई वगैरह ये सारी चीजें सेम चीज डाल रहे हैं, जबकि वो जो 18 एलिमेंट हैं वो हमारे खेती में, हमारे फलों में, हमारी सब्जियों में निकल के तो आ रहे हैं, लेकिन डाल हम कितना रहे हैं उसकी पूर्ति करने के लिए, लगभग कुछ नहीं डाल रहे। तो इसकी वजह से वो जो कमी आ रही है, सिर्फ 3 चीजें डालते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और वो, तो उसमें जो 3 डाल रहे हैं और 18 निकाल रहे हैं, तो 15 की कमी हमेशा आ रही है, जिस डेफिशिएंसी को ये कम करने में मदद करता है। वो जो कमी हमारे मिट्टी में आ गई है उसको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा स्ट्रेस और टॉलरेंस को बढ़ाता है ये, मतलब हमारे शरीर में जो ऐसी आपदाएं आ जाती हैं जैसे कि सूखा पड़ गया या न्यूट्रिशनल ग्राउंड पे जो है वो कमी आ गई, क्योंकि होता क्या है, सारे न्यूट्रिशन हमारे फलों में और सब्जियों में और अनाज में जितने भी आ रहे हैं वो हमारी सॉइल से ही तो निकल के आ रहे हैं। आप एक 20-15 फीट का एक टुकड़ा लीजिए जमीन का, उसमें आप एक जगह आम लगाइए, नींबू लगाइए, करेला लगाइए, मिर्ची लगाइए, है ना, ये सारी चीजें लगाइए। आप देखेंगे जब फल आएगा तो सबका टेस्ट अलग अलग होगा। टेस्ट अलग अलग होने का कारण है उन 18 तत्वों का चमत्कार। अगर वो 18 तत्व पूरी तरीके से हमारी सॉइल में, हमारी मिट्टी में है, तो आपकी हर खेती उसी तरीके से चुस्त और दुरुस्त होगी, तंदुरुस्त होगी। लेकिन अगर उन 18 एलिमेंट में कमी आना शुरू हो गई तो आपको टेस्ट में और स्वाद में फर्क आना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिशंस में कमी आना शुरू हो जाएगी जिसको हम देख नहीं पाते, और उनका जो है साइज में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, उनकी जो अपीयरेंस है उसमें आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, उनकी स्मेल में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। पहले के जमाने में आम अगर घर में रखे होते थे, तो अमरूद अगर घर में रखे होते थे, तो घर में हर आदमी कहता था भाई आम आम लेके आए हो क्या, आम कौन लेके आया, तो पता चल जाता था कि घर में आम है ना। लेकिन आज आप आम कितने ही ला के रख लिए पता ही नहीं है हमें कि घर में आम रखे हुए। तो ये जो स्मेल और ये जो टेस्ट, ये सारी चीजें उन 18 एलिमेंट की बदौलत था। वो 18 एलिमेंट को दोबारा से रिकवर करने में ये प्रोडक्ट सक्षम है, बायो स्टिमुलेंट ग्रेन्यूल। इसके अलावा ये सस्टेनेबल फार्मिंग को देने में बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली फार्मिंग देता है, जिसकी वजह से आपके जो मिट्टी है उसके अंदर जितने भी कीट हैं, कितने भी कीटाणु हैं, जितने भी उसके अंदर ऐसे जो कीट हैं जो हमारे किसान के दोस्त कहलाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, केंचुआ जिसको बोलते हैं, केंचुए को किसानों का दोस्त कहा जाता है क्योंकि वो मिट्टी को सॉलिड होने से रोकता है, मिट्टी को भुरभुरी रखता है। ये इसकी आपकी सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और ये मिट्टी को भुरभुरी रखेगा, उसको ठोस नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जड़ों को फैलाव में आसानी हो। इसके अलावा ये एक ऐसा वातावरण वहां पर क्रिएट करता है मिट्टी के अंदर कि जिसकी वजह से वहां जो जो कीटाणु भाग गए थे, चले गए थे या मरे गए थे, उनको दोबारा आने के लिए वहां पर एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता है कि वो कीटाणु दोबारा आना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी जैविक खेती को करने में हमें सहयोग करते हैं। जैविक खेती का मतलब ही यही है कि जो खेती जीवों के द्वारा की जाए, तो जीव जब नहीं होंगे तो हमारी खेती जैविक नहीं होगी। तो ये जीवों को दोबारा से लाने का एक वातावरण क्रिएट करने में सक्षम है। इसके बाद में हमारा अगला प्रोडक्ट है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो है ये प्लांट की ग्रोथ के ऊपर है। अब ये कौन सा प्लांट की, ऐसा नहीं है, इसको आप हर एक प्लांट के ऊपर यूज कर सकते हैं। कौन कौन से प्लांट पे, आप फलों पे, अनाज पे, सब्जियों पे, फूलों पे, सब पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। और अभी तक जितने भी वीडियो के रूप में आपने रिजल्ट देखे हैं, वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एसपीए के हैं। दोनों को मिक्स करके जब प्लांट के ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई देगा, जो पुरानी खेती थी जिस तरीके से की जा रही थी उसमें, और जिसमें आपने प्लांट ग्रोथ प्रमोटर प्रमोटर डाला है। इसके अंदर बेसिकली ह्यूमिक एसिड है
और फुल्विक एसिड है। और दूसरी बात ये आपके पत्तियों के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करता है, पत्तियों के अंदर पानी को मेंटेन करता है, ताकि धूप में और सूर्य के प्रकाश में जब स्पीड से धूप वहां पर गिरती है तो वो धूप से आपका पौधा खराब नहीं हो, पत्तियां सूखे नहीं, उसको मेंटेन और करने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे प्लांट के अंदर जो खाना बनने का जो सिस्टम है वो पत्तियों में ही होता है, वो उसका किचन या रसोई घर कहलाता है, जो सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, ये फोटोसिंथेसिस सिस्टम है जो वहां पर बनाने का काम करता है। तो उसको जब तक आपकी पत्ती स्ट्रांग नहीं होगी तो आपके खाने को पूरी डाइट नहीं बना पाएगा वो खाना, वो पौधा। और जब डाइट नहीं बना पाएगा तो पौधे के अंदर कमी रह जाएगी, उसको भोजन सही नहीं मिल पाएगा, और भोजन सही नहीं मिल पाएगा तो वो वीक हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जरा सी हवा आंधी चलती है, पौधा एकदम लुढ़क जाता है, उसकी जड़ ही मजबूत नहीं है। तो जब ये चीजें सारी उसको मिलती हैं तो उसकी जड़ मजबूत होती है और वो टिका रहता है। आपको ताज्जुब होगा, 1 से 1.5 फीट तक जड़ नीचे चल जाने में सक्षम हो जाती है और वो मजबूती के साथ पौधा खड़ा रहता है। इसीलिए गेहूं का जो पौधा है कभी भी मैंने नहीं देखा कि 6 फीट का हुआ हो। 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 10 इंच के रिजल्ट इस पीजीपी को डालने के बाद में आए हैं, और बाल का साइज लगभग 10 से 11 इंच का, 12 इंच का हुआ है। तो ये सारे रिजल्ट जो हैं, जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के हैं। और दूसरा हमारा इसके साथ में एसपी है, स्प्रेडर पेनिट्रेटर और एक्टिवेटर, इसको पीजीपी यानी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के साथ में मिला के आपको इसके अंदर डालना है। स्प्रेडर का मतलब ये हुआ कि ये जितना भी आप जो भी कुछ इसके साथ मिक्स करके डालेंगे उसको पत्ती के ऊपर स्प्रेड कर देगा, पूरे पे फैला देगा। अगर 2-4 बूंद भी पड़ी है ना तो पूरी पत्ती पे वो फैल के पूरा एक सा हो जाएगा। पेनिट्रेटर इसलिए है कि ये पानी जो भी चीज आप इसके अंदर डालेंगे उसको पेनिट्रेट कर देगा। जैसे आपने कीटनाशक के साथ मिला के डाला तो कीट जब होता है वो बहुत चालाक होता है, वो ऊपर से जब आपने स्प्रे किया तो वो पत्ती के पीछे जाके छुप जाता है। तो ये अगर आप पेनिट्रेट कर गया ना तो पीछे से भी निकल ही आएगा, तो कीड़े को वहां से पीछे से भी भागना पड़ेगा, उसको शेल्टर नहीं मिलने का। तो या तो वो मरने के लिए तैयार रहे या वो भाग जाए, सलामती इसी में है उसकी। तो ये पेनिट्रेटर भी है। इसके अलावा ये एक्टिवेटर है, जिस चीज के साथ में आप इसको मिला के डालेंगे उसके रिजल्ट को 3 गुना 4 गुना बढ़ा देता है, एक्टिवेट कर देता है। अगर पेस्टिसाइड के साथ डाल रहे हैं तो पेस्टिसाइड के इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपका काम हो जाएगा, या मैक्सिमम 2 बार में। अगर आप इसको हर्बिसाइड के साथ डाल रहे हैं, फंगिसाइड के साथ डाल रहे हैं तो फंगस नहीं आएगी। हर्बिसाइड के साथ डाल रहे हैं तो हर्ब्स और खरपतवार वहां पर नहीं होंगी। तो और अगर आप इसको फर्टिलाइजर के साथ डाल रहे हैं तो फर्टिलाइजर के इफेक्ट भी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसका बहुत शानदार इफेक्ट है, ज्यादा डिटेल में आज नहीं जा पाएंगे। उसके बाद पेट केयर प्रोडक्ट है। पेट केयर में आपका जितने भी पालतू जानवर हैं, कैटल्स हैं, दुधारू पशु हैं, गाय भैंस बकरी है, इसके अलावा मुर्गियां हैं, फिश है ना घर में आप अगर कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, है ना, जो भी कुछ पालते हैं उनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। 4 ग्राम सुबह और 4 ग्राम शाम को बड़े पशु को देना है, आपकी हाइट के बराबर जो हो, और आपकी हाइट से छोटे हैं वो जो छोटे पशु जैसे मुर्गी है, मछली है ना, कुत्ता बिल्ली है, इन सबको आपको आधा यानी 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को देना है। ये गायों के अंदर एक लिम्पी रोग होता है, ये बहुत सारे रोगों को निदान करने में, उससे निजात दिलाने में सक्षम है। ये बॉडी जानवरों के अंदर एनीमिक प्रॉब्लम को खत्म करता है, खून की कमी को खत्म करता है, आयरन डिफिशियंसी को खत्म करता है। इसके अलावा उनके स्ट्रेस लेवल को ठीक करता है, उनको खत्म करता है। प्रेगनेंसी के समय में होने वाली जो दिक्कतें हैं उनसे उनको बचाता है जानवरों को। दूध की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, दूध की क्वांटिटी को इंप्रूव करता है। 20 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट हमारे यहाँ 2 से 3 किलो दूध के बढ़ने के रिजल्ट आ गए। फैट का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो दूध 44-45 रुपए किलो जा रहा था वो 80 से 85 रुपए किलो के रूप में के रेट में यहाँ पर जाना शुरू हो गया है हमारे यहाँ पर। तो बहुत शानदार इसके भी रिजल्ट है, पशुओं के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको आप आराम से किसी भी पशु को दे सकते हैं, बकरी मुर्गी, और यहाँ तक के जो फिशरीज में जो फॉर्म फिशिंग करते हैं उनको भी देने में इसके लिए आसानी है। दोस्तों कुछ साइलेंट फीचर्स हैं हमारे इन प्रोडक्ट्स के, जिसमें रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है हमारे, इनके ऊपर पूरी पूरी रिसर्च है। जैसे नोवा के बारे में 6 साल की रिसर्च है, इमोजेंट की 3 साल की रिजल्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी 1.5-2 साल की रिजल्ट है। तो ये रिसर्च होने के बाद में कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट करती है और मार्केट में लेके आती है। इसके अलावा रिसर्च रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं जो हाईएस्ट रिजल्ट अभी तक इंडस्ट्री में दे रहे हैं। इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां इन प्रोडक्ट्स के साथ में मार्केट में मौजूद हैं, सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट्स के हैं, क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर आपको वैल्यू फॉर मनी मिलती है। जैसे जो ग्रेनुअल का एक मैंने बताया आपको 3 किलो का जो बैग है वो 18 मेट्रिक टन के बराबर में आपको एनर्जी दे देता है, जो गोबर की खाद 18 मेट्रिक टन हम डालते हैं। तो इतने ज्यादा कंसंट्रेट है कि किसान उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, कह रहे सर हम 18 अगर मेट्रिक टन यानी 9 हम अगर ट्रैक्टर की ट्रॉली डालेंगे वो एक 3 किलो का ये क्या कर पाएगा, वो हंसते हैं देख के।
लेकिन उनको विश्वास तब होता है जब इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सिंगल कंज्यूमर कंप्लेंट पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बाड़मेर जैसलमेर से लेकर आसाम तक अभी तक पूरे भारतवर्ष में पिछले 7 साल में नहीं है, कोई भी कंप्लेंट अभी तक नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इस यूनिक रिसर्च के ऊपर हमारे सीईओ एंड साइंटिस्ट को दिए गए हैं। और जो हमारी रिसर्च है वो है नैनो करंटोलॉजी, जिसके आधार पर ये पूरा कारवां बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा ये जो है नेचुरल हर्ब्स जो है, जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, उनकी पावर को अपने अंदर रखता है हमारा हर प्रोडक्ट, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ का प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो, या वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हो। इसके अलावा हजारों ऐसे टेस्टिमनीज और रिजल्ट्स हैं जो हेल्थ चैलेंजेस से लोग निकल के यहाँ पर आए हैं और अपनी स्वास्थ्य को एक बेहतरीन स्वास्थ्य बनाने में सफल हो पाए। दोस्तों, एक बेहतरीन स्लोगन है, डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ एंड एक्यूमुलेट वेल्थ। डॉक्टर क्या करते हैं, हेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पैसा अपने आप एक्यूमुलेट हो जाता है। हमें भी यहाँ पर यही करना है कि आप अपनी हेल्थ को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए। अपनी हेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो रिजल्ट आपके ऊपर आए, आप उन रिजल्ट्स के बारे में लोगों से चर्चा कीजिए, उनको बताइए। जब आपको बताएंगे तो लोग विश्वास करके उनको लेना यूज शुरू करेंगे और आपके पास वेल्थ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि ये जो 2 तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमें बताती हैं कि जो हम खाते हैं उसका हमारे शरीर पे क्या असर होता है। अगर हम सही तरह का खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे, लेकिन अगर हम गलत तरह का खाना खाते हैं तो हम मोटे भी हो सकते हैं और 100% बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये इससे सीखने और समझने का जो है बहुत ज्यादा वो है। मेरा समय हो चुका है, इसलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब लोगों ने आज की इस बेहतरीन प्रेजेंट को सुना समझा। और मुझे 100% ये उम्मीद और विश्वास है कि आज के बाद में आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट 100% डेफिनेटली बढ़ेंगे यहाँ पर, और आप जो है अपने बिजनेस में भी बेहतरीन तरीके से सुधार करने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने होस्ट को